वेद एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल में आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति के पार्ट फर्स्ट में अपन पढ़ चुके हैं त्रिभुज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आयत के बारे में। आयत जिसको अपन रेक्टेंगल भी बोलते हैं। आयत होता क्या है कि वह बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई, चार भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। कि यानी कि वह बंद आकृति या चार भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। क्या कहलाएगा? आयत कहलाता है। आयत के परिमाप की बात करें अपन, परिमाप, आयत का परिमाप होता क्या है? ए बी सी डी। आयत का परिमाप होता क्या है? जैसे कि ये ए बी भुजा है, ए बी भुजा, बी सी भुजा और डी सी भुजा और ए डी ए भुजा के योग को क्या कहते हैं? आयत का परिमाप। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए भुजा के योग को क्या कहेंगे? आयत का परिमाप। यानी कि भुजाओं का योग क्या कहलाता है? आयत का परिमाप। आयत की ये क्या लेंगे अपन? लंबाई, लेंथ जिसको बोलते हैं अपन, और इसको क्या लेंगे? चौड़ाई। ये कहलाएगी अपना ब्रीथ। पैरामीटर के रूप में अपन देखते हैं कि आयत का पैरामीटर या परिमाप होगा लंबाई लेंथ और चौड़ाई ब्रीथ। तो फॉर्मूला बनेगा अपने पास 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई क्या कहलाएगा? अपना आयत का परिमाप। लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि एक लंबाई और एक चौड़ाई, और उसको इस लंबाई और चौड़ाई से 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? चारों भुजाओं का योग आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? अपना आयत का परिमाप। अपन आयत का क्षेत्रफल की बात करें। क्षेत्रफल होता क्या है कि इस ABCD भुजा ने जितनी आकृति को घेर रखा है, इस ABCD भुजा ने ये जितनी भी आकृति को घेर रखा है, ये क्या कहलाता है? आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल में अपन बात करें तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ गुणा ब्रीथ। अपन आयत के एरिया की बात करें तो क्या कहलाता है? लेंथ गुणा ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्या कहलाएगा? अपना क्षेत्रफल। आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। अब अपन बात करें आयत के विकीर्ण के बारे में कि आयत का विकीर्ण कैसे निकालेंगे अपन। जैसे कि आयत का विकीर्ण बनता है अपने पास BD भुजा। अगर अपने को लंबाई और चौड़ाई दे रखा है और आयत का विकीर्ण पूछ ले BD भुजा, तो आयत का विकीर्ण निकालेंगे। आयत का विकीर्ण होगा अपने पास अंडर रूट, यहां पे मैं लिख देता हूं, आयत का विकीर्ण अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर क्या कहलाएगा? आयत का विकीर्ण। जैसा कि हमने पढ़ा था, ये एक अपने को पाइथागोरस प्रमेय की याद दिलाता है
कि पाइथागोरस प्रमेय में अपन पढ़ेंगे आगे चल के, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा अपन विकिरण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, विकिरण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कहलाती है और त्रिभुज के नियम से BCD का अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी कि BD भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। लेंथ अपने को दे रखी है, ब्रीथ दे रखी है और यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट में रखेंगे तो अपने पास आयत की विकिरण आ जाएगा। इसके अपन आगे चल के अपन कुछ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। आयत के विकिरण की बात करें अपन तो अपन पढ़ेंगे आयत के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो आयत की दो भुजाओं को टच करे, ABCD। ये क्या है, 4 आयत के कोण हैं और आयत की दो भुजाओं को टच करता हुआ एक वृत्त अंदर की तरफ बनाया गया और उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जबकि अपने को आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई दे रखी हो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, वृत्त का व्यास, ये वृत्त का व्यास जिसको अपन M और N के रूप में लें तो क्या आएगा, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास MN भुजा क्या है, वृत्त का व्यास, MN बराबर क्या आ जाएगा, BC भुजा, यानी कि आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई क्या आ जाएगा, वृत्त का व्यास। अब हम बात करें ये वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या अपन वृत्त वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इसको अपन एक्स्ट्रा अलग से बाद में देखेंगे। अब हम बात करें आयत के अंदर रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल किस टाइप से, जैसे ये क्या है, एक आयत है ABCD, ये इसकी 4 कोण और 4 भुजाओं के रूप में देखें और आयत की, जैसे कि एक आयताकार भूखंड है, उसके बीचों बीच दोनों साइड एक रास्ता बना हुआ है। तो इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, जैसे कि अपन इस भुजा को, ये क्या हो गई, ये रास्ते की क्या हो गई, चौड़ाई, इसको क्या मान लें, x मान लें, और ये भी सेम चौड़ाई मान के अपन चलें तो ये भी क्या है, x है। पहले अपन बात करें जो आयत की लंबाई के अनुदिश है, जो लंबाई के क्या है, समांतर है, लंबाई के समांतर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल अपन यहां पे लिख देते हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल अगर लंबाई के समांतर है तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, लेंथ हो गई, तो इसको लिखेंगे अपन लेंथ गुणा x, यानी कि लंबाई गुणा और जो रास्ते की चौड़ाई है उसको क्या माना है अपने, x माना है। ये क्या है, रास्ते की चौड़ाई बराबर, ये क्या आ जाएगा, ये क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई के समांतर, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई के समांतर, लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसी प्रकार अपन चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा ब्रीथ गुणा x, यानी कि चौड़ाई गुणा x है, ये क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई, तो चौड़ाई की ब्रीथ गुणा x आ जाएगा, चौड़ाई गुणा भी x है। अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल। अगर दोनों की बात करें अपन तो क्या आ जाएगा,
लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर दोनों का क्षेत्रफल पूछे अपने को कि आयताकार भूखंड के अंदर बने लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर बने आयताकार भूखंड में रास्ते का क्षेत्रफल यानी कि कुल रास्ते का क्षेत्रफल अगर अपने को पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा रास्ते का क्षेत्रफल लंबाई लेंथ गुणा एक्स, मैं इसको लिख देता हूं लंबाई गुणा एक्स प्लस चौड़ाई गुणा एक्स, लंबाई गुणा एक्स प्लस चौड़ाई गुणा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से आया अभी बताऊंगा मैं आपको। चौड़ाई का x, अब क्या करेंगे तीनों का x कॉमन ले लेंगे अपन, कॉमन ले लिया x बाहर की तरफ तो क्या आ गया लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का x, ये माइनस का x है क्योंकि इसका एक x अपन बाहर ले लिया। इन लंबाई गुणा x, इसका x भी कॉमन लेके बाहर ले लिया, चौड़ाई गुणा x, इससे भी x आ रहा है तो ये भी कॉमन लेके बाहर आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x हैं तो एक x बाहर की साइड आ गया, माइनस आ गया x, यानी तीनों का x अपन कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस x, बाहर की साइड x। ये x स्क्वायर कहाँ से आया, अपन इस x स्क्वायर की बात करें तो ये x स्क्वायर कहाँ से आया, ये x स्क्वायर आया कि इसकी लंबाई, ये देखो जो बीच के अंदर स्क्वायर बना हुआ है ना, ये स्क्वायर वाला पार्ट दोनों में काउंट होगा, इस वजह से अपन क्या करेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, उसी प्रकार अपन इसके क्षेत्रफल को किसी एक में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे घटा देंगे क्योंकि इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई दोनों क्या हैं एक्स एक्स हैं, दोनों इक्वल हैं, इस वजह से क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर। तो लंबाई गुणा एक्स प्लस चौड़ाई गुणा एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। तो अपने पास रास्ते का क्षेत्रफल, जब आयत के अंदर दो रास्ते दिए हुए हों और दोनों का कुल क्षेत्रफल पूछे तो रास्ते का क्षेत्रफल यानी कि कुल रास्ते का क्षेत्रफल भी अपन बोल सकें इसको, कुल रास्ते का क्षेत्रफल, कुल रास्ते का क्षेत्रफल आएगा लंबाई x, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का x। x क्या है इस रास्ते की चौड़ाई जो अपने को क्वेश्चन में देगा। इसी के साथ अपन आयत के टॉपिक को आज यहीं पे विराम देते हैं। अपन नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे वर्ग को। अपन बात करें तो कुल रास्ते का क्षेत्रफल और रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। वर्ग की बात करने से पहले अपन क्या करते हैं कि इनके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे आयत का। वैसे क्षेत्रमिति के सभी क्वेश्चन एक साथ करेंगे अपन। अभी जो बेसिक है वो पार्ट के अंदर डिवाइड करके आपको YouTube पे मिल जाएगा। अपन अब बात करें जैसे कि क्वेश्चंस की बात करें तो अपने पास है जैसे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है अपने पास, जैसे आयताकार भूखंड का परिमाप, आयताकार भूखंड का परिमाप अपने पास 500 मीटर है। आयताकार भूखंड का परिमाप 500 मीटर है और चौड़ाई 150 मीटर है। चौड़ाई कितना है 150 मीटर है। तो लंबाई ज्ञात करो, लंबाई ज्ञात करो और लंबाई प्लस क्षेत्रफल। अगर अपने को दोनों ज्ञात करने हैं तो क्या करेंगे, आयत का परिमाप, आयताकार भूखंड का परिमाप अपने को दे रखा है कितना 500 मीटर भूखंड का परिमाप दे रखा है। तो परिमाप बराबर परिमाप का फॉर्मूला रख देंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। चौड़ाई अपने को दे रखा है तो लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई प्लस चौड़ाई 150 मीटर। अब 2 गुणा में है तो इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा भाग के, बराबर की दूसरी साइड आएगा तो 500 में किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे। लंबाई प्लस 150 मीटर क्या है
अपना चौड़ाई है। तो 2 का भाग देंगे 500 में तो कितना आ जाएगा 250 मीटर, 250 मीटर बराबर लंबाई प्लस 150 मीटर क्या है अपना चौड़ाई। ये 150 मीटर प्लस का है, बराबर की दूसरी साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 250 में से 150 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 100 मीटर। 100 मीटर क्या बचेगा अपना लंबाई। तो 100 मीटर अपने पास क्या आ गई, आयताकार भूखंड की लंबाई आ गई। अब अपन क्षेत्रफल की बात करें, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल है अपने पास। चौड़ाई अपने को दे रखी है 150 मीटर, 100 मीटर क्या आ गई अपनी, सॉरी 150 मीटर चौड़ाई दे रखी है, लंबाई कितनी दे रखी है 100 मीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15,000 मीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी के साथ अपन एक अलग से वीडियो के अंदर पूरे आयत के पूरे क्षेत्रमिति के पूरी क्षेत्रमिति के सभी क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व करेंगे। अभी इनके बेसिक्स या इनके कंसेप्ट के क्लियर, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। इसी के साथ आज के टॉपिक को अपन यहीं पे विराम देते हैं। पार्ट 3 में अपन वर्ग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।